खबर महाराष्ट्र से, जहां इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव के बीच इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि कुछ भी समझना महाराष्ट्र में काफी मुश्किल है। तीन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 पार्टियां टूट चुकी हैं। एक नजर हम डालते हैं पिछले विधानसभा चुनाव से कितना अलग है इस बार का विधानसभा चुनाव। आइए हम आपको बताते हैं। पिछली बार चुनाव एनडीए और यूपीए के बीच था, सीधे सीधे, लेकिन 5 वर्षों में गठबंधन के चेहरे से लेकर नाम तक सब कुछ महाराष्ट्र में बदल चुका है। इस बार लड़ाई महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, दोनों के बीच इनके बीच लड़ाई है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच तोड़ फोड़ हो चुकी है, 2 भाड़ हो गया है। शिंदे की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना के बीच युद्ध है। एक ही शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं, जहां दोनों ही खुद को बाल ठाकरे बाला साहब की विचारधारा को आगे ले जाने का दम भर रहे हैं, जिस पर जनता को मुहर लगाना है कि वो किस शिवसेना पर विश्वास करती है। एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुकी है, जहां चाचा भतीजे के बीच युद्ध है। शरद पवार के सामने चुनौती पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी है। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा है। और इतना ही नहीं, जो उद्धव ठाकरे पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थे, वो अब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हो चुके हैं। देखिए कितना बदलाव महाराष्ट्र के चुनाव में आ चुका है। ठीक इसका उलट अजीत पवार के साथ हैं, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ एनसीपी के गठबंधन का हिस्सा थे, वो अब महायुति का हिस्सा हो चुके हैं, बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। और इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे भी बदल चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ओर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था, तो इस बार रेस में एकनाथ शिंदे, मौजूदा मुख्यमंत्री, शिवसेना के नेता काफी आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दलों की हम बात करें तो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई मुहर नहीं थी, ये बात बिल्कुल साफ नहीं थी। तो वहीं इस बार सीएम यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान खुलकर देखने को मिल रही है। ये दिलचस्प चुनाव इस बार का हो रहा है। तो उधर चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति काफी तेज हो गई। विपक्ष चुनाव आयोग की साख को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है, तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक निष्पक्ष चुनाव करवाइएगा, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करिएगा, क्योंकि आप वही चुनाव आयोग है ना जिन्होंने कह दिया था कि असली शिवसेना कौन सी है और असली राष्ट्रवादी कौन सी है। इसके लिए संशय पैदा होता है। खैर, अब आपने तारीख जाहिर कर दी है। 20 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान होगा और 23 को नतीजे आ जाएंगे शाम तक। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरे चुनाव को पारदर्शी ढंग से लेकर जाएंगे। आप यह भी माप देंगे कि कहीं कोई सरकार में बैठे लोग कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कर रहे हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास इस समय हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। ऋत्विक, चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक ही चरण में चुनाव होना है, लेकिन जितनी खिचड़ी पक चुकी है दोनों गठबंधनों की तरफ से कई दलों में, महाराष्ट्र की जनता तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? ऋत्विक, जी बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा ऐतिहासिक चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जहां पर सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि भावनाओं की लड़ाई भी हमें देखने मिलेगी। और साफ बात है, क्योंकि अपने ही अपनों के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं और संघर्ष करने वाले हैं, तो काफी दिलचस्प होगा चुनाव। हम देख रहे हैं एक प्रकार महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति, ये सामना होने वाला है। दोनों भी अपने अपने सीटों के बंटवारों में जुटे हुए हैं। हालांकि चुनाव कब होने हैं उसका शेड्यूल तो आ गया है, अब घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और
कितनी सीटों के बंटवारे में उनका शेयर होगा ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है दोनों तरफ कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, असहमति बन रही है कई सीटों पर। अब वो सुलझाने में और कितना समय लगेगा ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सईद, अब बैठकों का सत्र जारी है। अगले 2-3 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों आगे बढ़ती है।